हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, और यह क्लास 10th का 5वां चैप्टर है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। 10 नंबर से 15 नंबर तक इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी की बात करें, यह हमारा 5वां लेसन है और इसी को हम लोग एपी भी बोलते हैं। ठीक है, समानांतर श्रेणी होता क्या है, नाम से ही पता चलता है। याद रखेंगे, समांतर श्रेणी जो बोलते हैं, समान अंतर, ये जो शब्द बना है समान, समांतर श्रेणी। ठीक है, समान अंतर, ये दो शब्दों से बना है समानांतर। ठीक है, जिनके ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रृंखला, ऐसा सूची जिसमें समान अंतर हो, जिनके संख्याओं के बीच या जिनके अंकों के बीच, जिनके पदों के बीच समान अंतर हो, उस तरह के प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी या समानांतर श्रेणी। आप सभी बताएंगे। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8 ... यानी 100। ठीक है, अब बताना है आप सभी को कि यह एपी में है कि नहीं है। तो हमें इसकी जांच करने के लिए देखना होगा क्या, इन दोनों, इनके पदों के बीच जितने भी संख्याएं दिखाई दे रहे, पहले को बोलते हैं हम लोग पहला पद, दूसरे को दूसरा पद, तीसरे को तीसरा पद, चौथे को चौथा पद। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे। और ये लास्ट पद है तो इसको बोलते हैं एनवा पद। ठीक है, बात समझेंगे कौन सा पद है, अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं एनवा पद या एन पद। ठीक है, अब बात को समझेंगे, इनके बीच अंतर कितने का, तो बोलेंगे क्या 2, इसमें का, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ये भी इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। इसमें 2 जोड़ करके हम देख रहे हैं कि यह इनके संख्याओं के यानी इनके पदों के बीच जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो यह क्या है, एपी में है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे 3, 7, 11, 15। क्या बताएंगे, क्या एपी में ए है, एक की कोई एपी में है यह क्वेश्चन। तो आप सभी देखेंगे क्या, इनके बीच जो अंतर है, ये देखें 4 अधिक हो जा रहा है, इसमें भी 4 अधिक हो जा रहा है, इसमें भी 4 अधिक हो जा रहा है, यानी यह एपी में है। ठीक है, अब इनके बीच जो अंतर दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, या इसी को बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोला जाता है, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। सार्व अंतर को समझने से पहले यहाँ पर देखेंगे, किसी भी कोई भी टर्म है, उसके अगले पद से उसके जस्ट पीछे वाले पद को अगर माइनस कर देते हैं तो उसका सार्व अंतर निकल जाएगा। जैसे इसका सार्व अंतर निकालना है तो हम सेकंड पद में से पहले पद को घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो सार्व अंतर निकल जाएगा। फिर अगर डी की बात करें तो बोलो ये क्या, अगर थर्ड पद में से सेकंड पद को घटा लेंगे, देखिए जस्ट पद, थर्ड पद में से सेकंड पद को घटा लेंगे तो इसका सार्व अंतर निकल जाएगा। अगर अगले की बात करें डी की, तो यहाँ पे फोर्थ पद में से थर्ड पद को घटा लेंगे, तीसरे पद को घटा लेंगे तो सार्व अंतर आएगा। देखिए करते हैं, यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है समान है, तो वह एपी में है। पर एपी लिख रहा हूँ 10, 8, 6, 4 ... यहाँ पर आगे तक एपी है। ठीक है, तो आप सभी बोलेंगे क्या, यहाँ पे देख रहे हैं -2 घट गया है, इसमें भी -2 घट गया है, इसमें भी -2 घट गया है, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कोई निगेटिव नंबर आ रहा है, निरात्मक संख्या आ रहा है। इसका जो आ रहा था एपी का, वो धनात्मक संख्या आ रहा था। अगर मैं पूछूं क्या ये एपी है, तो बोलेंगे क्या, आप इनके बीच का अंतर देखेंगे तो बोलेंगे इनके बीच का अंतर 0 है, इसके बीच का अंतर 0 है, इसके बीच का अंतर 0 है। यानी हमें बात ये पता चला कि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, या ऋणात्मक हो सकता है, या धनात्मक हो सकता है। तो याद रख लेना है, किसी भी एपी का सार्व अंतर ऋणात्मक, धनात्मक और 0 हो सकता है। ठीक है, अगली बात पे समझते हैं। अगर हमें एपी की पहचान करना है तो हमें कॉमन डिफरेंस देखना होगा। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं, कई बार एग्जामों में एपी के से क्वेश्चन आ जाता है कि बताएंगे कि इसमें जो है यह एपी में है कि नहीं है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चनों को अभी पहले कंसेप्ट की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि अगर किसी का हमें अंतिम पद दिया है,
अंतिम पद में से उस पद का अंतिमवा पद -1 कर देते हैं तब भी उसका क्या निकल जाएगा, तो बोलेंगे डी निकल जाएगा। बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि लास्ट पद an है, तो an में से अगर एक घटा लेंगे तो यानी अगर मैं पूछूं कि इससे पहले वाला पद क्या होगा, तो बोलेंगे क्या n-1। कैसे नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे समझेंगे। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो चौथा पद बोल रहे हैं। इस n का मान अगर 4 है तो इसके पहले वाला पद क्या होगा, तो बोलेंगे n-1, यानी 4 में से एक घटाएंगे तो तीसरा पद। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बोला जाए कि अंतिम पद में से अगर उसके पहले वाला an-1 पद घटा दिया जाए तब भी सार्वंतर डी आएगा। ठीक है, और इन सभी फॉर्मूलों को यानी इन सभी पदों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, इनके सभी सार्व अंतरों को यानी सभी समीकरणों को जोड़ते हैं तो हमें क्या निकल के आएगा देखेंगे। अब जोड़ेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, इधर भी प्लस होगा तो ये वाला माइनस कट जाएगा। यानी हमें देखने को मिला कि इधर जोड़ेंगे तो देख रहे हैं डी कितनी बार है, तो डी बोलेंगे क्या, डी कितनी बार आएगा, तो बोलेंगे डी देख लेते हैं कितनी बार आएगा। देखेंगे d जो है जितनी बार n-1 रहेगा उतनी बार आएगा, n-1 रहेगा उतनी बार आएगा, यानी d जो रहेगा n-1 बार आएगा। कितनी बार, तो d इंटू n-1। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकता है। अब यहाँ पे क्या बचा, तो बोलेंगे an बचा, इधर क्या बचा, तो प्रथम पद बचा। अगर मैं पूछूं कि an का मान क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या, प्रथम पद माइनस में, इधर आ जाएगा तो प्रथम पद प्लस में हो गया, अब प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। यही होता है एपी का nवां पद निकालने का तरीका। ठीक है, अगर इसको आप नहीं समझेंगे कितने कैसे n बार आ गया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इरेजर कर देता हूँ, मिटा देता हूँ और उसके बाद आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे क्या, अगर मैं बोल देता हूँ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सेकेंड पद माइनस प्रथम पद आ गया हमारा डी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ थर्ड पद माइनस सेकेंड पद आगे जाएगा डी, सार्वंतर। अगले पद में से उसके पिछला जस्ट पद घटा लेंगे। अगर चौथा पद में से तीसरा पद घटा लेते हैं तब भी सार्वंतर क्या आएगा, डी आएगा। मैं इसमें पूछूं कि टोटल पद कितने हैं, तो बोलोगे क्या, 4 पद हैं। कितने पद हैं, 4 पद। अब यहाँ पे सार्वंतर जोड़ रहे हैं तो कितनी बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में कट गया, एक प्लस में माइनस में कट गया। यहाँ पे क्या बचा, चौथा पद माइनस पहला पद। यानी इसी को हम बोले थे कि किसी एपी में अगर मात्र 4 पद हैं, 1 पद 2 पद और यहाँ पे 3 पद और एक चौथा पद, तो आप बोलेंगे क्या, चौथा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 3d आएगा। इसी 3d को हम क्या लिख सकते हैं, d इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं। 3 को हम लिख सकते हैं कि नहीं, 4 माइनस 1 गुने डी। 3 गुने डी था तो उसको d इंटू 4 माइनस या 4 इसी यहाँ पे आया था 3d, इस 3 को हम लिख देते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये अंतिम पद है, क्या है, अंतिम पद nवां पद है। ठीक है, तो ये क्या होगा, n-1 पद होगा। तो ये इस 4 को अगर n माने तो ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे n हो जाएगा। जहाँ पे 4 है वहाँ पे n आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा आ गया दोस्तों, तो बोलेंगे क्या, an माइनस प्रथम पद बराबर n-1 इंटू डी। अगर हमें AP का nवां पद चाहिए तो ये माइनस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। क्या बताइए, मैंने यही बात यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, समझे कि नहीं समझे। यानी जब भी अगर डी की मात्रा आएगी वो n-1 बार आएगा। अगर हमें AP का अंतिम पद पता करना है, इसको an को बोलते हैं AP का अंतिम पद। क्या बोलते हैं, AP का अंतिम पद। और इसको A फर्स्ट मतलब होता है AP का प्रथम पद। AP का प्रथम पद ये होता है हमारा प्रथम पद। n जो होता है वो होता है कुल पद। n क्या होता है, कुल पदों की संख्या, कुल पद। और d क्या होता है, तो अभी बताया मैंने, सार्व अंतर। क्या होता है, तो बोलेंगे क्या, सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर। अब सार्व अंतर को समझना है। ठीक है, अभी सार्व अंतर के बारे में मैंने बता दिया। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ दिया रहेगा और हमें चौथी चीज़ निकालने के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ तक अगर समझ गए होंगे तो नोट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आप सभी को एक छोटा सा बात बता रहा हूँ, चलिए। उसमें सबसे पहले कभी कभी एग्ज़ामों में इससे भी अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अगर इससे बनाना है तो इसके कंसेप्ट को विस्तार पूर्वक लिखिए, लास्ट में क्वेश्चन कर लेना, देखना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एपी का व्यापक रूप, यानी समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप।
अब व्यापक रूप क्या होता है बात को समझेंगे, इसमें व्यापक रूप को समझने का प्रयास करेंगे। कोई एपी का पद 2 है, अगला पद 4 है, उसका अगला पद 6 होगा, उसका अगला पद 8 होगा, उसका अगला पद 10 होगा, डॉट 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 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि एपी का अगर पहला पद को हम लोग किससे बताए थे तो बोलेंगे पहले पद को इससे, दूसरे पद को किससे A2 से, तीसरे पद को क्या बोलते हैं A3 से, चौथे पद को क्या बोलते हैं तो A4, पांचवें पद को क्या बोलते हैं तो बोलेंगे A5। मैं चाहता हूँ कि इतना आप समझ जाएं। ठीक है, अब आप सभी बोलेंगे क्या कि हम इस पहले पद यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं तो 2 + 4 लिख सकते हैं। बोलो ये कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। 4 को 2 + 4 नहीं 2 + 2 लिख सकते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि इसका सार बंतर कितना है तो बोलेंगे क्या 2 है। सार बंतर कितना है 2 है। इसमें देखेंगे सभी में घटाएंगे, अंतिम पद में से 8 में से 6 गया तब भी 2 आएगा, 10 में से 6 आएगा तब भी आएगा 6। यहाँ पे डी का मान मैं पूछना चाहता हूँ कितना है तो बोलेंगे कि आप सभी कि 2 है। कितना है 2 है। ठीक है, अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि मैं पहले पद को क्या पहला पद, अगर 2 को मैं क्या मानूंगा तो पहला पद। ठीक है, हमेशा याद रखना। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ तो आप बोलेंगे 2 + 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 को 2 लिख दिया, पहले पद को 2 लिख दिया, 4 को मैं 2 + 2 लिख दिया, 6 को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 + 2 × 2, 2 दूनी के 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 6 हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे 6 हो गया। अब 8 को क्या लिख सकते हैं तो 2 + इसको क्या लिख देंगे 3 × 2, 3 दूनी के 6 और 6 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों तो 8। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 10 को तो 2 + यहाँ पे हो जाएगा 3 × 4, 4 × 2, माफ करेंगे 4 × 2। 10 को मैंने लिख दिया 2 + 4 × 2। क्यों लिखा अभी मैं समझाता हूँ। पहले पद को हम लोग बोलेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे पहले पद को क्या बोलते हैं तो एपी का पहला पद। ठीक है, दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं तो बोलेंगे क्या पहला पद में डी का मान जो है 2 है। ठीक है, तीसरे को क्या लिख सकते हैं तो बोलेंगे क्या एपी का पहला पद और यहाँ पे 2 और डी का मान कितना है तो डी। ठीक है, 2 ए को प्रथम पद लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, 3 को 3 और डी जो है सार अंतर है, कमा 2 को पहला पद और प्लस 4 है तो 4 और 2 क्या है डी है। तो ये जो निकल के आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एपी का व्यापक रूप। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों एपी का व्यापक रूप कहते हैं। आप सभी को समझेंगे। अब इसी को हम लोग एपी का प्रथम पद, इसी को हम लोग एपी का सेकंड पद, इसी को हम लोग एपी का थर्ड पद, इसी को हम लोग एपी का चौथा पद, इसी को हम लोग एपी का पांचवा पद कहते हैं। ठीक है, अगर हम बोले कि बाबू एपी का प्रथम पद क्या होता है तो A1 होता है, एपी का सेकंड पद क्या होता है A + D, थर्ड पद क्या होता है A + 2D। तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि पांचवा पद अगर चाहिए तो यहाँ पर प्रथम पद प्लस 4D होता है। अगर मैं बोलूँ कि एपी का 16वां पद क्या हो जाएगा तो बोलेंगे क्या कि एपी का प्रथम पद और 15D के बराबर होगा, यानी 16 में से एक कम D × D। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एपी का 18वां पद क्या हो जाएगा तो बोलेंगे क्या प्रथम पद प्लस कितना D तो 18 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलेंगे 17D। बात समझ रहे हैं। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एपी से तो याद रखेंगे अगर इसी को हम लोग कहते हैं एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप याद रखना है और यह एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एपी का व्यापक रूप पूछ देता है तो याद रखेंगे एक कमा प्रथम पद कमा प्रथम पद प्लस डी, दूसरा पद क्या हो जाएगा प्रथम पद प्लस डी, तीसरा पद क्या हो जाएगा प्रथम पद प्लस 2D, चौथा पद क्या हो जाएगा प्रथम प्लस 3D, चौथा पद क्या हो जाएगा तो पांचवा पद क्या हो जाएगा तो प्रथम प्लस 4D। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें हजारवां पद निकालना हो, किसी एपी का हजारवां पद निकालना हो तो उसको हम लिख कैसे सकते हैं तो बोलेंगे क्या हजारवां पद को लिख सकते हैं प्रथम पद प्लस 999D। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ रहे हैं तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी 3,8, समानांतर श्रेणी 3,8, 13, अंतिम पद दिया है 253 का अंत से 20वां पद क्या होगा या 20वां पद क्या होगा। सबसे पहले समझेंगे कि एक एपी है और इस एपी का क्या है एपी तो 3, 8, 13 ... 253, अंतिम पद कितना है 253 है। तो हमसे पूछा है क्या एपी का 20वां पद क्या होगा।
शुरू से 20वां पद क्या होगा, ठीक है, 20वां पद क्या होगा। तो याद रखेंगे, या कभी कभी पूछ देता है क्या अंत से 20वां पद क्या होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों को उठाऊंगा, तो आज कंसेप्ट को अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, एक एक क्वेश्चन मात्र करा रहा हूँ। तो यहाँ पे बताएंगे, इसी को हम लोग बोलते थे प्रथम पद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे क्या सार्व अंत सेकेंड पद, और यहाँ से इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पद। हमें मात्र d का मान चाहिए, तो d बराबर यानी सार्व अंतर चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन में प्रथम पद क्या है, तो बोलेंगे 3, सार्व अंतर d क्या है, तो बोलेंगे क्या सेकेंड पद माइनस प्रथम पद। सेकेंड पद क्या है दोस्तों, तो बोलेंगे 8, और माइनस प्रथम पद क्या है, तो 3। तो d का जो मान आ जाएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे 5। अगर हमें किसी AP का 20वां पद चाहिए तो क्या होता है, प्रथम पद प्लस 20d, 20d की 19d, तो बोलेंगे क्या यहाँ पे अगर 20वां पद चाहिए तो 19d होता है। तो प्रथम पद क्या है दोस्तों, तो 3 है और 19, और d का मान कितना है, तो 5। तो 19 पचे कितना है, तो 19 पचे 95 होता है, और 95 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या 98। यानी AP का 20वां पद जो हो जाएगा वो 98 हो जाएगा। किधर से, तो बोलेंगे शुरू से। लेकिन मैं इसी पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इस ई क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। AP का उल्टे तरफ से यह पूछा जाएगा क्या कि समानांतर श्रेणी 3 8 13 .253 है, तो अंत से 20वां पद क्या होगा। तो जब भी अंत से 20वां पद बोले तो AP को क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। पहले देखते हैं इनके बीच सार्व अंतर कितने का है, तो 5 का। इसमें कितने का है, +5 हो, सब में +5 हो रहा है। तो याद रखेंगे, पहला जो पद होगा वो हो जाएगा 253, और सब में जब +5 होता है तो -5 करते हैं। तो इसके पहले का से दूसरा पद हो जाएगा 248, तीसरा पद क्या हो जाएगा, तो 243, ठीक है, और लास्ट पद क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 3। जब भी अंत से बोले तो हमें AP को उल्टे क्रम में लिख देते हैं सजाकर। तो यहाँ से हम लोग का AP का जो प्रथम पद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप सब बोलेंगे क्या 253 हो जाएगा। अब सेकंड पद की बात करें तो सेकंड पद कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 248 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया है कि यहाँ पर चलिए 248 हो जाएगा, तो यहाँ पर d का मान निकालना होगा। तो d का मान निकालेंगे कैसे, तो बोलेंगे क्या 248 में से घटाना होगा कितना, तो बोलेंगे 253। घटाएंगे तो d का जो मान आ जाएगा, देख रहे हैं माइनस वाला अधिक है प्लस वाला कम है, तो माइनस का साइन लगाएंगे और बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 253 में से 248 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी समानांतर श्रेणी में यहाँ पे देखेंगे कि d का जो मान आएगा पॉजिटिव भी आया, अब यहाँ निगेटिव आया, एक समय शून्य भी आया था। तो आप सभी बताएंगे कि इसका जो मान है वो कितना आ गया, तो बोलेंगे -5। हमें अंत से 20वां पद बताना है, तो 820 अगर हमें इस पद का बताना है तो बोलेंगे क्या प्रथम पद प्लस 19d। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है दोस्तों, तो बोलेंगे प्रथम पद है 253, ठीक है, और 19 है तो 19 गुने माइनस का 5 कर देंगे। 19 पचे 95 प्लस माइन 253 को ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस 19 पचे हो जाएगा 95। 95 यहाँ से घटा लेंगे, 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे बोलेंगे 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 जाएगा तो 5 हो जाएगा दोस्तों, और 1 का 1 लिख देंगे। 158, यानी अंत से अगर 20वां पद पूछे तो 158 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो क्वेश्चन सही समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। इस पे कल जितने भी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को एक वीडियो के माध्यम से कर लेंगे, ठीक है। तो बताएंगे वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।